एक समय मैं तो तेरे दिल से जुड़ा था, मेरे दिल की धड़कन में बस तू ही बसा था। तुझे देखे बिना चैन कभी भी नहीं आता, हर रोज तेरी यादों की बरसात सताता। तेरी हर एक मुस्कान मेरे दिल को छुआता, तेरी हर एक तस्वीर मेरे सांस चुराता। Welcome back. I am Sanjeev sir from Hajipur Vaisali. My dear students, how are you guys? I hope you are well. Welcome to Sanjeev sir English classes. Today I will explain how to complexion. आज मैं आप लोग के बीच में complexion के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो नए बच्चे, जो नए सब्सक्राइबर है, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी। आज हमारा स्पोकन का चौथा दिन है। आज स्पोकन का हमारा चौथा दिन है। 1 से लेकर 3 तक का जो नए बच्चे, जो नए सब्सक्राइबर, पहले जाकर के वीडियो देख लेंगे। उसके बाद आज हम लोग को स्पोकन का चौथा दिन है ना। आज मैं कंप्लेक्शन के बारे में बताऊँगा। कंप्लेक्शन का मतलब क्या होता है? कंप्लेक्शन का मतलब कंप्लीट एक्शन। कंप्लेक्शन का मतलब कंप्लीट एक्शन, जिसका हिंदी होता है पूरा कार्य। कंप्लीट एक्शन का मतलब होता है पूरा कार्य। कोई भी एक्शन 3 तरह का काम करता है। कोई भी एक्शन कितने तरह का काम करता है? 3 तरह का काम करता है ना। पर यह हमारा कंप्लेक्शन है। कंप्लेक्शन या प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। कोई भी एक्शन कितने तरह का कार्य करता है? 3 तरह का कार्य करता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कोई भी एक्शन कितने तरह का काम करता है? कोई भी एक्शन 3 तरह का काम करता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फिर से दें, कोई भी एक्शन कितने तरह का काम करता है? कोई भी एक्शन 3 तरह का काम करता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब प्रेजेंट में 2 प्रकार पढ़नी है। प्रेजेंट में कितने प्रकार पढ़ने हैं? 2 तरह की बात पढ़नी है, ठीक है। एक टेंस, एक वॉइस। एक टेंस, एक वॉइस। टेंस को हम लोग टेंस में हम लोग को डूअर आता है, वॉइस में नॉन डूअर आता है। वॉइस में नॉन डूअर आता है ना। डूअर का मतलब होता है कर्ता। डूअर का मतलब क्या होता है? कर्ता। नॉन डूअर का मतलब क्या होता है? जो करता है, जो कार्य नहीं करता है, जो कार्य करने वाला नहीं है, उसी को नॉन डूअर कहते हैं, ठीक ना। तो नॉन डूअर में हम लोगों को वॉइस आ गया और डूअर जैसी कार्य करता है तो हमारा टेंस आ गया। सपोज दैट कहेंगे कि यह काम राम ने किया है। यह काम किसने किया है? राम ने किया है। तो यह काम राम ने किया, यह पता चल रहा है कि यह काम किसने किया है, तो राम ने किया है। लेकिन वहीं पे हम लोग कहेंगे कि यह काम किया गया है। यह काम किया गया तो किसने किया है और कब किया है, यह पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर डूअर पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर सब मतलब कर्ता, जो कार्य करने वाला है, वह पता नहीं चल रहा है कि यह काम किसने किया है। तो वहाँ पर हमारा वॉइस हो जाएगा, है ना। तो हम लोग प्रेजेंट में वॉइस और टेंस को देखेंगे। इसी तरह से पास्ट में भी वॉइस 2 पढ़ना है, टेंस और वॉइस, है ना। टेंस और वॉइस। फ्यूचर में भी हम लोग को 2 प्रकार पढ़ना है, टेंस और वॉइस। तो इसी तरह से हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हम लोग इसके जरिए हम स्ट्रक्चर देंगे। स्ट्रक्चर के अथी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जो बच्चे घर पे बैठे हैं, जो बच्चे बोर हो रहे हैं, उसको वीडियो शेयर कीजिए। वो देखेगा वीडियो, वो सीखेगा इंग्लिश, वो बोलेगा इंग्लिश, है ना। मैं चैलेंज दिया हुआ ये 8 दिन में कि डे टू डे जो यूज होने वाले वर्ड्स है ना, मैं उसको लिखवा रहा हूँ, उसको बुलवा रहा हूँ। लेकिन मेरा चैलेंज पूरा हुआ कब? जब आप लोग मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके साथ साथ घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। उसके बाद ही आप लोग को इंग्लिश बोलने आएगा, लिखने आएगा, है ना। किसी भी तरह से आप कभी भी मतलब किसी के सामने आप नहीं झुकिएगा इंग्लिश में। एकदम फक्र से आप जो है कि इंग्लिश में बोलिएगा, फ्रैंकली बोलिएगा, धरा पर बरा बोलिएगा, ठीक है। इसको तो चलिए विशेष समय न गवाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, कंप्लेक्शन के बारे में। कंप्लेक्शन क्या है, कंप्लेक्शन के स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। यह कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कंप्लेक्शन का सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट सिंपल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट भी कहते हैं।
तो हम लोग कॉम्प्लेक्सन को प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 अब अदर वर्ड। अब इसी में आप नेगेटिव बना दीजिए, तो नेगेटिव बनाइएगा तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज में आप एन जोड़ दीजिए, हाजंट, इसी में एन जोड़ दीजिए, हाजंट या हावंट, है ना, हावंट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आप जो है कि इंटरोगेटिव बनाइएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना, स्ट्रक्चर, तो आपको इसी में डाल देना होगा हैज प्लस हैज या हैव, है ना, प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव है, ये हमारा कौन सा वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें हम देंगे हैज पहले देंगे, उसके बाद हैव देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसे बनाएगा इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव, है ना। इसमें आपको क्वेश्चन पूछने का बोध होगा, इसमें किस चीज़ का होगा बोध, क्वेश्चन पूछने का। इसी में आप बनाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का क्वेश्चन स्ट्रक्चर तैयार कीजिएगा, तो इसमें बन जाएगा हाजंट, है ना, हाजंट प्लस हाजंट या हावंट, हावंट प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। कितने तरह से स्ट्रक्चर हो गया, 4 तरह से, 1 2 3 4। इसी में आप जोड़ दीजिएगा WH, इसमें WH हाउ जोड़ दीजिएगा, तो हमारा पंचमा तैयार हो गया। जैसे कहेंगे WH हाउ प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा पांचवा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसी में आप जोड़ दीजिएगा WH हाउ प्लस हाजंट या हावंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा छठा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। चलिए देखते हैं अब इस पर आधारित हम किस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना, बोलेंगे। तो कहेंगे कि तुम यह काम को समाप्त कर लिया है, तुम यह काम को समाप्त कर लिया है, इसको कहेंगे, या तुम यह काम को पूरा कर लिया है। समाप्त या कहो या पूरा कहो, बतवा एक ही है। तो कहेंगे कि तुम यह काम को समाप्त कर लिया है ना। तो कहेंगे इसको कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा पहले देना है, सब्जेक्ट, है ना। अब देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यू हमारा प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, क्या हैव लगेगा। यू हमारा प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग होगा। तो यू हमारा प्लूरल है, इसीलिए हम यू के बाद क्या देंगे, हैव देंगे, ठीक ना। अब समाप्त करना का होता है डन, समाप्त करना का क्या होता है, डन होता है। तो यू हैव डन, DON डन, यू हैव डन यह काम, है ना, यह काम का दिस वर्क, तो कहेंगे यू हैव डन दिस वर्क, यह काम तुम समाप्त कर लिया है, यह काम तुम समाप्त कर लिया है, यू हैव डन दिस वर्क। तो आंसर निकल के आएगा यस, अगर कोई काम कर लिया तो कहेगा यस आई हैव डन दिस वर्क, यस आई हैव डन दिस वर्क, हाँ मैं यह काम समाप्त कर लिया हूँ, यस आई हैव डन दिस वर्क, हाँ मैं यह काम समाप्त कर लिया हूँ। तुम यह काम पूरा कर लिए हो, तो यस आई हैव डन दिस वर्क, हाँ मैं पूरा काम यह कर लिया। यू हैव डन दिस वर्क, क्या तुम यह काम पूरा कर लिए हो, तो यस आई हैव डन दिस वर्क। इसमें आपको अगर निगेटिव बनाना है तो कहेंगे कि इसी में जैसे कहेंगे तुम यह काम पूरा नहीं किए हो, तुम यह काम पूरा नहीं किए हो, तो देखिए तुम यह काम समाप्त यहाँ पर नहीं जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तुम यह काम समाप्त नहीं किए हो, ठीक है ना, तुम यह काम नहीं किए हो, तो इसमें कैसे बनेगा, तो यू हैवंट, यहाँ पर हैव के जगह क्या जुड़ जाएगा,
NT जुड़ जाएगा, है ना। यू हैवंट दिस वर्क, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में जैसे हम बोलेंगे कि तुम यह काम पूरा नहीं किए हो, तुम यह काम पूरा समाप्त नहीं किए हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैवंट डन दिस वर्क, यू हैवंट डन दिस वर्क, तुम यह काम समाप्त नहीं किए हो, है ना। तो इसको हम बोलेंगे यस आई हैवंट डन दिस वर्क, यस आई हैवंट डन दिस वर्क, हाँ मैं यह काम समाप्त नहीं किया हूँ, हाँ मैं यह काम समाप्त नहीं किया हूँ। तुम यह काम को समाप्त नहीं किए हो, तो यस, हाँ, ये नहीं, नो डन दिस वर्क, नहीं मैं यह काम को पूरा नहीं किया हूँ, नो डन दिस वर्क, मैं यह काम को पूरा नहीं किया हूँ। ठीक है, इसको अब राइट डाउन फास्ट कीजिए। इसी पर मैं आपको 6 के 6 अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको और देख लीजिए। इसमें हम इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। जैसे कहेंगे क्या तुम यह काम कर लिए हो, क्या तुम यह काम कर लिए हो, तो जैसे क्या लगाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, हैव पहले आ जाएगा, है ना, हैव, तब क्या है, हैव या हैज के बाद तुम, है ना। तो हैव यू डन दिस, बुझा रहा है क्या, हम हैव यू डन दिस, और उसके बाद क्या है, वर्ब 3 वर्क, है ना। तो हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर लिए हो, या क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुम यह काम समाप्त कर लिए हो, हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुम यह काम पूरा कर लिए हो, है ना। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुम यह पूरा काम कर लिए हो, तो कहेंगे यस आई हैव डन दिस वर्क, हाँ मैं यह काम पूरा कर लिया हूँ, हाँ यह काम मैं समाप्त कर लिया हूँ। ठीक है, अब इसी में हमारा देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहेगा। जैसे कहेगा कि क्या तुम यह काम को पूरा नहीं किए हो, क्या तुम यह काम को पूरा नहीं किए हो, तो इसी में हमारा बन जाएगा क्या, इसी में हमारा कैसे बन जाएगा, हैवंट लग जाएगा, है ना, हैवंट, और उसके बाद क्या बन रहा है, सब्जेक्ट, हैवंट यू डन दिस वर्क, हैवंट यू डन दिस वर्क, क्या तुम यह काम को पूरा नहीं किए हो, क्या तुम यह काम को पूरा नहीं किए हो, तो हैवंट यू डन दिस वर्क, क्या तुम यह काम को पूरा नहीं किए हो। ठीक है, तो इसी तरह के स्ट्रक्चर पर बस खेला है। स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखिएगा, इंग्लिश आपको बोलने आएगा, लिखने आएगा, समझने आएगा, इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है ना, मैं यही चाहता हूँ। चलिए, हमारा था पहला स्ट्रक्चर क्या, अफर्मेटिव। जैसे कि कहेंगे कि तुम यह काम कर रहे हो, तो तुम यह काम कर रहे हो तो कहेंगे डू यू हैव डन दिस वर्क, डू यू हैव डन दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर रहे हो, तो कहेंगे यस आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूँ, या मैं यह काम कर रहा हूँ। ठीक ना, इसी में कहेंगे क्या तुम यह काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम यह काम नहीं कर रहे हो। देखिए यहाँ पर कहेंगे कि क्या तुम यह काम कर रहे हो, तो कहेंगे यू हैव डन दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर रहे हो, तुम यह काम कर रहे हो, यू हैव डन दिस वर्क, तुम यह काम कर रहे हो, तो यू हैव डन दिस वर्क, तुम यह काम कर रहे हो, तो कहेंगे यस आई हैव डन दिस वर्क, हाँ मैं यह काम कर रहा हूँ, यस आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसी में बनेगा हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, यह निगेटिव है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हजंट है, या हवंट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम कहेंगे कि क्या तुम यह काम नहीं कर रहे हो, तुम यह काम नहीं कर रहे हो, तो लिखेंगे यू हैवंट डन दिस वर्क, क्या तुम यह काम नहीं कर रहे हो, तो कहेंगे यस नो आई डोंट दिस वर्क, नो आई डोंट दिस वर्क, हाँ मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसी में हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, यह इंट्रोगेटिव कहेगा क्या तुम यह काम कर रहे हो, क्या तुम यह काम कर रहे हो, तो
क्या जैसे लग जाएगा, तो वहाँ पर हमारा यह प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, यानी इंट्रोगेटिव प्रश्न है। तो कहेंगे कि हैव यू डन दिस वर्क, हैव यू डन दिस वर्क, क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर रहे हो, तो कहेंगे यस आई हैव डन दिस वर्क, हाँ मैं यह काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव आ जाएगा, क्या तुम यह काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम यह काम नहीं कर रहे हो, तो इसको किस तरह से बनाएगा, इसको बनाएगा यू हैव, है ना, हैवंट यू डन दिस वर्क, हैवंट यू डन दिस वर्क, क्या तुम यह काम नहीं कर रहे हो, तो कहेंगे नो आई हैवंट डन दिस वर्क, मैं यह काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए। इसके बाद हम लोग वॉइस को भी थोड़ा देख लेते हैं। यह हमारा टेंस था, है ना, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है कि यह कॉम्प्लेक्शन का मतलब कि यह अफर्मेटिव चल रहा था। ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। थोड़ा वॉइस को देख लेते हैं। ठीक है, इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, काम करने वाले व्यक्ति को डूअर कहा जाता है। काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, डूअर कहा जाता है। तो जो डूअर होता है उसे टेंस में कहा जाता है, जो काम नहीं करता है उसे हम नॉन डूअर कहते हैं। सपोज डैट कहते हैं कि यह काम राम ने किया, यह काम किसने किया, राम ने किया। तो यह काम राम ने किया, तो यह पता चल रहा है कि यह काम किसने किया, तो यह काम राम ने किया। लेकिन अगर कहा जाए कि यह काम किया गया है, यह काम किया गया है, तो यह काम किया गया है आई मीन पता नहीं चल रहा है इसका डूअर कौन है। पहला का डूअर कौन है, तो राम। पहला का डूअर कौन है, तो राम। क्यों, क्योंकि यह काम किसने किया, राम ने किया है। लेकिन नेक्स्ट है यह काम किया गया है, यह काम किया गया, इसका डूअर पता नहीं है, आई मीन कर्ता पता नहीं है। तो जिसका कर्ता पता रहेगा, जिसका डूअर पता रहेगा उसको टेंस कहलाएगा, आई मीन एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और जिसको डूअर पता नहीं रहेगा उसको पैसिव वॉइस कहलाएगा, आई मीन वॉइस कहलाएगा। ठीक है, वॉइस को हम दूसरे शब्द में पैसिव वॉइस कहते हैं, और टेंस मतलब कि जो अति होता है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, जिसका डूअर पता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ इसका वॉइस का रूल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए वॉइस का इसका स्ट्रक्चर देखिए। वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। यह हमारा वॉइस का स्ट्रक्चर, यह किसका स्ट्रक्चर है, वॉइस का। इसी पर आप 6 तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अफर्मेटिव यह हो गया, नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाइए, WH बनाइए, WH हाउ क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो इसी नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाए, इसी तरह से हमारा 6 प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इस पर हम अगर 6 प्रकार का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा था पहला कैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, यहाँ पर बीन है। ठीक है, बीन प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। यह हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव। अब नेगेटिव निकालेंगे तो कैसे बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैजंट प्लस हैजंट या हैवंट प्लस वर्ब 3, है ना, प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यह हमारा कौन सा बन गया स्ट्रक्चर, नेगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे हैज या हैव, है ना, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यह हमारा तीसरा स्ट्रक्चर बन गया। अगर चौथा स्ट्रक्चर बनाएंगे यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव तो कैसे बनेगा, इसी में
NT जोड़ दीजिए, hasn't है ना, hasn't या haven't, hasn't या haven't प्लस सब्जेक्ट प्लस been प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा चौथा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और इसी तरह से पंचमा बनाइएगा तो इसी तरह से आप पांचवा स्ट्रक्चर में लिखेगा तो इसमें लिखेगा WH हाउ प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। और इसी तरह से छठा स्ट्रक्चर बनाएगा तो इंट्रोगेटिव प्लस WH हाउ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएगा तो बनाएगा कि WH हाउ प्लस हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 3 या अदर वर्ड। ठीक है, देखिए इसमें आप कैसे बनाएगा इस तरह से, जैसे कहेगा कि यह काम किया गया है, यह काम किया गया है तो दिस वर्क यह काम, दिस वर्क यह काम। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, हैव है ना, तो सिंगुलर है इसलिए यह काम मतलब सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट दिए तो हैव की हैज दिस वर्क की जगह हैज लगेगा। ठीक है, उसके बाद बिन करा है, बिन क्योंकि बिन वॉइस का चिन्हासी है बिन, ठीक ना, तो बिन दिए। उसके बाद वर्क है ना, समाप्त करना है, क्या होता है वर्क होता है, दिस वर्क हैज़ बीन डन, यह काम समाप्त हो गया है। इसी तरह से आपको नेगेटिव पूछा जाएगा कि यह काम समाप्त नहीं किया गया है, यह काम समाप्त नहीं किया गया है तो बोलना है दिस वर्क हैजंट बीन डन, दिस वर्क हैजंट बीन डन है ना, यह काम समाप्त नहीं किया गया है। उसी तरह से आपको इंट्रोगेटिव बोला जाएगा कि क्या यह काम किया गया है तो बोलना है हैज दिस वर्क हैज बीन डन, हैज दिस वर्क हैज बीन डन, क्या यह काम किया गया है तो यस आई हैव डन, यह काम, हाँ यह काम किया गया है। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहेगा तो कहेगा कि हैजंट दिस वर्क हैज बीन डन, क्या यह काम नहीं किया गया है तो बोलना है कि नहीं, नो डन दिस वर्क, नहीं यह काम नहीं किया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है, लिखना है। इसको राइट एंड फास्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच कर दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, राइट एंड फास्ट।